जैसे ही प्रकाश ने दिया का हाथ पकड़ा, दिया उछलकर उसकी गोद में जा बैठी और फिर वो हुआ जो शायद उस समय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिया शहर की पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कि गांव में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने आई है, और प्रकाश गांव का कम पढ़ा लिखा सा एक नौजवान जिसका सिर्फ एक ही काम है, खेती बाड़ी करना, भैंसों से काम निकलवाना, चारा, ये सब। लेकिन दिया भूल गई थी कि वो अब कौन है। वो पूरी तरीके से प्रकाश के प्यार में पागल हो गई थी, और प्रकाश समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी, काया की एकदम अलग ही ऐसी अनोखी लड़की उसके प्यार में कैसे पड़ गई। दोस्तों, ये कहानी है प्रकाश और दिया की। दिया एक डॉक्टर की पढ़ाई कर कर गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने आई है। उसी गांव में प्रकाश रहता है। प्रकाश के माँ बाप नहीं हैं, वो अकेला है। उसके पास कुछ ज़मीन है, कुछ जानवर हैं, उन्हीं को पालता है, अपने खेत को बुआई करता है और इसी तरीके उसका जीवन यापन चलता है। दिया को करीब 2 महीने हो चुके हैं गांव में। गांव का रहना सहना उसको खास रास नहीं आ रहा है, लेकिन नौकरी के चक्कर में वो किसी तरीके से उस गांव में अपना समय काट रही है। लेकिन समय काटते काटते कब वो प्रकाश से मिली उसे पता ही नहीं चला। एक बार जोर की बारिश हुई और प्रकाश के घर में अचानक उसका घर काफ़ी कच्चा था, जिसकी वजह से उसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई और प्रकाश घायल हो गया। प्रकाश एक नौजवान हट्टा कट्टा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ चोट उसको आई। रात के करीब 12 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल या कुछ नहीं था। एक ही हॉस्पिटल था गांव में, और महिला डॉक्टर, जिसको इतनी रात को बुलाना सही नहीं था, लेकिन गांव वालों करते भी क्या। गांव वाले किसी तरीके से प्रकाश को दिया के क्वार्टर पर लेके गए, जहाँ पर दिया अकेली अपने मेड के साथ रहती। उस समय मेड भी छुट्टी पर थी। रात के 12 बजे जब शोर मचा और दिया के घर के सामने जब लगा कोई आ रहा है भीड़, तो दिया ने जब खिड़की खोली और देखा तो बहुत सारे लोग उसकी ओर आ रहे हैं। दिया घबरा गई कि ये क्या होने वाला है, लेकिन दिया जब तक समझ पाती तब तक सारी भीड़ उसके क्वार्टर के गेट पर थी। जोर जोर से लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, डॉक्टरनी साहब, डॉक्टरनी साहब, जरा देखो इसका क्या हो गया है। ये प्रकाश था, हमें लगा कुछ जिंदा ही ना ही बचेगा। दिया समझ गई कि जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। दिया फटाफट अपने कपड़ों को संवारती है और बाल बांधती हुई बाहर निकलती, बोलती क्या हुआ है। गाँव वाले कहते हैं ये प्रकाश है, गाँव का इकलौता है, कोई नहीं है इसका, और एक के ऊपर दीवार गिर गई है, ये काहे जिंदा बचा ही लो। दिया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, उसको मेरे मेरे कमरे में ले आइए। दिया अपने बिस्तर पर उसको लेटने को बोल देते हैं और प्रकाश को गांव वाले उसके बिस्तर पर लेटाल देते हैं। काफ़ी मलहम लगता है, खून बहता है, पट्टी होती है। उसके बाद सब कहते हैं कि अब कब तक ठीक हो जाएगा, रात के 2 बजने वाले हैं। इतनी रात को हॉस्पिटल जाना भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल शहर से, गांव से काफ़ी दूर है। तो दिया कहती है अब आप लोग जाइए, काफ़ी देर हो रही है। अगर कोई यहाँ पर रुकना चाहता है तो प्रकाश की देखभाल के लिए रुक सकता है, लेकिन रात को रुकने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन अब दिया करे भी क्या। दिया का फर्ज है किसी की जान बचाना, उसकी रखवाली करना, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो दिया कहती कोई बात नहीं, आप लोग जाइए और सुबह जल्दी सब लोग आ जाइएगा, क्योंकि इस
प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं प्रकाश का अच्छे से इलाज करवा पाऊँ, दवाई खिला पाऊँ। जो भी मेरे पास था मैं सब कुछ लगा दिया। गाँव वाले सारे लोग चले जाते हैं। अब दिया और प्रकाश क्वार्टर में अकेले हैं। दिया एक चेयर पर बैठती है, प्रकाश की तरफ देखती है। प्रकाश अच्छा खासा नौजवान हट्टा कट्टा लड़का बेहोश पड़ा है और दिया उसको निहारती है। थोड़ी देर बाद प्रकाश को होश आता है। पिया दिया दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है। प्रकाश के मुंह से निकलता है पानी पानी, लेकिन दिया डॉक्टर, उसे मालूम है कि जब किसी को चोट लगती तो पानी नहीं देते। दिया ने तुरंत अपने किचन में जाके गिलास गुनगुना दूध लेकर आई और प्रकाश को उठाकर उसे एक गिलास दूध दे दिया। प्रकाश ने पिया, फिर जाके उसकी आंखें खुली। उसने बहुत लड़खड़ाती आवाज में कहा, डॉक्टर क्या हुआ है मुझे, और आप यहाँ अकेली, कहाँ हूँ मैं? दिया कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे क्वार्टर पर रहो, मेरे घर पर रहो, यहाँ तुम्हें अच्छे से इलाज होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब प्रकाश अपनी तरफ देखता है तब कहता है कि ज़रूर उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में बताता है कि वो काम कर रहा था, अचानक बारिश शुरू हुई, हवा चली और दीवार उसके ऊपर गिर गई। दिया कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारी रखवाली करने के लिए, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम आराम करो। किसी तरीके से प्रकाश को वो वापस आराम करने को बोलती है, लेकिन प्रिया चेयर पे बैठी हुई, उसके बाल थोड़े से खुले हैं, कपड़े थोड़े से बिखरे हुए हैं। घर में वो थोड़े ढीले ढाले और खुले मिजाज के कपड़े पहनती है। अब जब प्रकाश की नज़र दिया पर पड़ी और जब दिया की नज़र प्रकाश पर पड़ी तो मानो अब कुछ होने वाला था, ऐसा जो शायद किसी को मालूम ना हो। अचानक लाइट चली जाती है, आंधी तूफान होता है और बारिश होने लगती है, मानो ऐसा कि कोई रोमांटिक सीन होने वाला है किसी फिल्मी अंदाज में। अब प्रकाश उठ के बैठता है और कहता है, डॉक्टर साहब आप लेट जाइए, मैं अब ठीक हूँ। दिया कहती है, नहीं, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम आराम करो। दिया कहती है कि चलो तुम्हें होश तो आया, मुझे तो लग रहा था कि मुझे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे होश आने का। प्रकाश कहता है, नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप आराम करिए, पूरी रात अब जगी हैं, 3 बजने को है। दिया कहती है, नहीं तुम आराम करो, तुम्हें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक बिस्तर पर हम एक साथ नहीं सो सकते। प्रकाश कहता है, मैडम ये आप ही का है, आप कहिए तो मैं ज़मीन पर सो जाता हूँ। तो दिया कहती है, नहीं। तो प्रकाश कहता है, मैडम सो जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं इसी हालत में यहाँ से चला जाऊँगा अपने घर। अब दिया सोचती है कि ये तो जिद पे अड़ गया है। कहती ठीक है, तुम एक साइड सो जाओ, मैं एक साइड सो जाती हूँ। और दिया एक कोने में बेड पे लेट जाती है, एक साइड प्रकाश होता है। अचानक दिया की आंख लगती है और दिया भूल जाती है कि उसके पास में प्रकाश लेटा हुआ है, और वो पलटकर सीधे प्रकाश के पास जब पहुंचती है, प्रकाश का खुला हुआ हाथ उसके मानो पिलो का काम कर रहा हो, और प्रिया भूल जाती है कि वो प्रकाश के साथ बिस्तर पर है, और सिमट कर उसके छाती पर अपना सिर रख देती है। और मानो प्रकाश भी अब भूल चुका है कि वो कौन है। बारिश तेज होती है, ठंड लगती है, एक दूसरे को दोनों बहुत नज़दीक आते हैं, और कब एक दूसरे के हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। बस इसके बाद जो होता है वो शायद मुझे शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं। जब दोनों सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को नज़र नहीं मिला पाते, बहुत घबराए से रहते हैं। सभी लोग गांव के आ जाते हैं, जब प्रकाश को होश में देखते तो बड़े खुश होते हैं, बहुत धन्यवाद बोलते हैं, डॉक्टर आइन तुम जो किया हो वो
कौन नहीं करेगा, तुम सच में देवी हो, भगवान हो, हमारे गांव की तुम रक्षक हो। पर प्रकाश हॉस्पिटल जाता है, सब लोग उसको लेके जाते हैं, लेकिन अब ना दिया का मन लग रहा है और ना प्रकाश का। दोनों बस किसी तरीके से वापस उस हसीन बिताए पल को दोबारा भोगना चाहते हैं। अब वापस ऐसा होगा या नहीं होगा ये बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन एक रात तो कैसे भी दोनों अलग अलग काटते हैं। अगली रात मुझे न काटने वाली नहीं थी। दिया प्रकाश को देखने के बहाने करीब रात को 10 बजे प्रकाश के घर पहुंचती है। गांव में सन्नाटा होता है, कोई उसको देखता तक नहीं। अंधेरा है चारों तरफ। एक छोटा सा कमरा है जिसमें प्रकाश रहता है। एक छोटी सी लाइट जल रही है जिसमें सही से प्रकाश का चेहरा भी नहीं दिख रहा। और जब अचानक दरवाज़ा खटखटाता है तो प्रकाश उठता है, दरवाज़ा खोलता है। जब वो देखता है कि सामने दिया है तो मानो उसे लग रहा हो कि शायद उसकी बरसों पुरानी प्यास अब बुझने वाली है। और दिया भी अब प्रकाश को देखकर अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है। किसी तरीके से प्रकाश अपने आप को रोक कर दिया को बैठने को कहता है। बैठे डॉक्टर साहब, यही है मेरा छोटा सा एक आशियाना, यही मैं सोता हूँ, यही मैं रहता हूँ, यही है और कोई नहीं है। दिया कहती कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं जा रहा था। करीब रात के 10 बज चुके हैं। प्रकाश अपने हाथों से बना हुआ दाल चावल और आलू की सब्जी और चपाती कहता है, डॉक्टर साहब आपके लिए खाइए, वैसे मैं हमेशा अकेले खाता हूँ, आज आपके साथ खाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दिया भी बड़ी खुश होकर प्रकाश के हाथ का बना हुआ खाना खाती है, मानो उसे जन्नत नसीब हो गई हो। फिर इसके बाद बारिश के मौसम के चलते बारिश फिर से शुरू हो जाती है। प्रकाश कहता है, मैडम जी अब आप रुक जाइए यहीं, इतनी रात को बारिश में कहाँ जाएंगे आप, मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। मानो दिया कि दिल की बात प्रकाश ने बोल दी हो। फिर कहता है प्रकाश, मैडम जी आपके यहाँ पर तो एक बड़ा बेड भी था, हमारे पास तो एक छोटा सा ही है, चारपाई है, अब आप ऊपर सो जाइएगा, मैं नीचे सो जाऊंगा। दिया कहती है क्यों, जब हम उस दिन एक कोने में अलग अलग सो सकते हैं तो वो आज क्यों नहीं। प्रकाश कहता है जैसा मैडम आप कहें। प्रकाश वो छोटी से दिए को बुझा देता है, दरवाजा बंद करता है और दोनों एक एक कोने में सो जाते हैं। बारिश की ठंडी ठंडी हवा मानो दोनों को एक पास मिलाना चाहती हो। किसी तरीके से दोनों अपने आप को काबू करने की सारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन करीब घंटे 2 घंटे बाद कब वो एक दूसरे को पा लेते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन इस रात वो हो गया जो शायद पहले नहीं हुआ था। दिया अपने आप को प्रकाश के हवाले कर देती है और प्रकाश दिया को मानो अपने बाहों में जकड़कर अपनी सारे प्यार की इच्छाएं दिया को दे देता है। दिया इस खूबसूरत लम्हे को बड़ी ही सरलता से निभाती है। दोनों एक दूसरे को इस हद तक प्यार करते हैं, इस हद तक एक दूसरे को उस आखिरी मुकाम तक लेके जाते हैं जिस मुकाम पर जाने के लिए शायद हर कोई तरसता है। वो रात सिर्फ रात नहीं होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है। दिया और प्रकाश एक दूसरे को ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं कि मानो दो प्यासे को पानी मिल गया हो। फिर क्या ऐसा कोई लम्हा नहीं बीतता, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो शायद दोनों ने एक दूसरे को दी ना हो, एक दूसरे को समर्पित ना की हो। और इसी तरीके से पूरी रात एक
बंद कोठरी में, मानो उस छोटे से कमरे में दो जिसमें एक जान हो गए हो। पूरा मौसम मानो उनके लिए बारिश करा रहे हो, बाहर जोर की बारिश, ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं, और यहाँ प्रकाश और दिया के प्यार की वो दास्तां जो एक किसी किताब में तो नहीं, लेकिन हाँ दोनों के मन में लिखी जा रही थी। वो हसीन रात मानो इतनी लंबी थी कि सुबह नहीं हो रही थी, और यहाँ प्रकाश और दिया एक दूसरे को प्यार के उस आगोश तक ले जा चुके थे जहाँ तक शायद हम और आप पहुँचने की कोशिश करते हैं। और उस दिन प्रकाश अपना सारा प्रकाश दिया को समर्पित कर देता है, और दिया उस प्रकाश से बुझ जाती है। और अगले ही दिन क्या होता है ये जानने के लिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।